डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आज हम बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्ट यानी मैनिफेस्टेशंस किसी भी दुनिया को बदलने में कितना सहायक है। चाहे वो हमारी सेल्फ की दुनिया हो, चाहे वो हमारे परिवार हो, चाहे हमारा वो समाज हो, देश हो, दुनिया हो या फिर ब्रह्मांड हो। तो क्या हम किसी भी दुनिया को बदल सकते हैं? हर दुनिया को बदलने के लिए मैनिफेस्टेशंस कितना ज़रूरी है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि मैनिफेस्टेशंस एग्जैक्ट है क्या? किस तरीके से आप उसको समझ रहे हैं? या फिर अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारे है ना वीडियोस वो बताते हैं मैनिफेस्टेशंस के, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं या फिर उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्ट आप एग्जैक्ट कर किसके लिए रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी को समझता है। आप शब्द जो बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो उसको कितना कैलकुलेट करके आप बात कर रहे हैं, वो कितना आपका अंदर का जो फॉर्मेट है, सेल्फ फॉर्मेट है, वो कितना शुद्ध है, कितना वो कैलकुलेटिव है, सिस्टमैटिक है, कितना वो ग्राउंडेड है। ये सब है ना कहीं जब आप शब्दों को चुनाव करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं या फिर जो ट्रांसफॉर्मर हैं, जो लोग बोलते हैं कि वो 3 दिन में, 4 दिन में, 21 दिन में, 90 डेज़ में जीवन बदल देंगे या 1 ईयर में जीवन बदल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो सेल्फ सिस्टम है, आपका जो पैटर्न है, उसको वो कहीं ना कहीं बदलते हैं सबसे पहले। उसके बाद शुरुआत होता है आपके अक्षर भ्रम यानी कि शब्दों का खेल। आप जब उन ट्यूनिंग रिदम में आ जाते हैं, आपकी बॉडी में भी कई सारे, आपकी जो सेल्फ है उसके भी कई लेवल्स हैं। अगर मैं बोलूँ तो पहला ये टिश्यू लेवल है। टिश्यू लेवल में भी इनफाइनाइट टिश्यूज़ आपके अंदर डेली बन रहे हैं और काम कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह टिश्यूज़ भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। वही सेम पैटर्न को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना होता है। साथ के साथ इस टिश्यूज़ बॉडी के अलावा आपके ब्रेथ पैटर्न, उसको भी आपको है ना कहीं एक रिदम में लेकर आना होता है। साथ के साथ अगर हम बात करें उसके बाद आपका जो माइंड है उसको आपको समझना होता है। माइंड के बाद आपकी जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसके पैटर्न्स को और उसके प्रकारों को समझना होता है। इसके बाद आप बुद्धि से अगर अगर और आगे जाएंगे तो जो आपका चित्त है, उस चित्त का किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले आप करते हैं, आपकी मेमोरी में क्या क्या ऑलरेडी डाउनलोड है या क्या डाउनलोड और होना है, या फिर कहाँ पर कितना स्पेस है ना खाली है और कितना स्पेस आपको आपके पास है। अपने लिमिटेड और अनलिमिटेड चित्त को समझना, उसको विवेक से प्रयोग करना। साथ के साथ अगर हम जाएं अपने चैतन्य पे, यानी कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट ईगोज़ और उसमें उस ईगोज़ को हैंडल करने वाला चैतन्य, यानी कि आपकी समझ, आपकी सरल और जागृत समझ। इसके अलावा आपका सोल पैटर्न किस तरीके का है, कैसा है, आप उसको कैसे देखते हैं। तो ये सारा आपका सेल्फ में जब तक आप प्रोसेस नहीं होंगे, आप इस पे काम नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं, इसमें सरल और सहज नहीं होगे, तब तक आपका मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करता है। आप जब इन चीज़ों को समझ जाते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को समझ जाते हैं, चाहे भले कहीं से भी आप सीख रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, लेकिन उसको आप धीरे धीरे, सरल और सहज होना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कोई भी सरल और सहज क्रिया भी आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन उसको जब तक वो सरल और सहज ना हो जाए तब तक आपका मैनिफेस्टेशंस नहीं होता है। दूसरे चरण अगर मैं कहूँ तो मैनिफेस्टेशंस के लिए आपको ये देखना होता है कि आपके शब्द किस तरीके से हैं। वो पास्ट के हैं, पास्ट बेस्ड हैं, भूतकाल पे बेस्ड हैं, या फ्यूचर पे बेस्ड हैं, या प्रेजेंट पे बेस्ड है। जितना भी मैनिफेस्टेशंस होता है उसके शब्द हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर बेस्ड होने चाहिए। आप अगर उन प्रेजेंट मोमेंट पर बेस्ड शब्दों का चयन करते हैं तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस होता है। उन शब्दों के अलावा भी आपके अंदर के जो पैटर्न है, आपकी इंटेंसिटी, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से यूनिवर्स से वो चीज़ें मांग रहे हैं या फिर उनसे
बात कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या फिर उसमें बदलाव चाहते हैं, उसके बदले आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन सा एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज आप उसके बदले में यूनिवर्स को देने वाले हैं। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़, सरल सहज चीज़ भी आपके जीवन में मायने रखती है जब आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं। मैनिफेस्टेशंस अक्सर है ना, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की इंटेंसिटी, हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर हो चीज़ें हों, उनको लेके हम शायद कहीं कहीं पर चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड कर लें, लेकिन वो इन्फ्लुएंस, वो इम्पैक्ट लंबे समय तक नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स जब गहराई में आपके जाता है तो वो आपके अंदर के रिजल्ट्स को पहचान जाता है, और जो आपने मैनिफेस्ट किया है धीरे धीरे वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस रुक जाता है। शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि उनका मैनिफेस्टेशन हुआ, उसके बाद वो रुक गया। ये इसी कारण है क्योंकि आपने केवल अपने आप को, यूनिवर्स को ऊपर से दिखाया कि यू आर गुड इंटेंशन, यू आर वेरी लवेबल, यू आर वेरी काइंड हार्ट, आप अच्छा सोच रहे हो। लेकिन वो अच्छा कहाँ तक सोच रहे हो? केवल अपने बारे तक सोच रहे हो, या फिर आप अपने परिवार या कुछ प्रियजन या कुछ लव वंस के बारे में ही सोच रहे हो? या आपके अंदर अगर वो भावना, आपका जो सेल्फ का दायरा है, अगर वो परिवार से हट बड़ा होके समाज तक, देश तक, और अगर वो दुनिया तक है, और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसके लिए आप आध्यात्मिक और मेटलिस्टिक, भौतिक और हर पैटर्न को फॉलो करके समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशंस होने लगता है और आप उस मैनिफेस्टेशंस को पूर्ण कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन में ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना मैनिफेस्टेशन किस चीज़ के लिए सोचा है। इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनमें आपको कम संघर्ष करना पड़ता है, कम मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशंस आपके भले ही समय लें, लेकिन वो बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से पूरे होते हैं, यानी बड़े गोल के लिए, हायर गोल के लिए होते हैं, कलेक्टिव गोल के लिए होते हैं। ऐसे ही अगर आप और ऊपर जाएंगे, अगर उससे भी बड़ा गोल है या फिर वर्ल्ड लेवल या यूनिवर्सल लेवल्स पे आपके अगर गोल्स हैं, तब आपको कलेक्टिव एनर्जी और इंडिविजुअल एनर्जी दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। साथ के साथ जब आपकी कलेक्टिव और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेशन करती है, तब कहीं ना कहीं डिवाइन और यूनिवर्स भी अलग अलग पावर्स के साथ आपको हेल्प करने लगता है। यही सबसे बेस्ट वे है किसी भी उद्देश्य को, इच्छा को पूरी करने का। आपकी कॉन्शियस कहीं ना कहीं ऐसे डायमेंशंस में पहुंच जाती है, या कभी कभी ऐसे डायमेंशंस को टच करती है कि आप जो सोचते हैं वो आपके साथ घटित हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी उस कॉन्शियस लेवल, उस डायमेंशंस का असर होता है कि हम उसमें कभी कभी चमत्कार भी, मिरेकल्स भी अपनी लाइफ में देखते हैं। और ये मिरेकल कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के भी संपर्क में आने से होता है जब जो उस ऑरा मंडल को कैरी कर रहे हैं या उस कॉन्शियस डायमेंशंस को कैरी करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनकी उतनी रेंज में लोगों के साथ मिरेकल्स भी हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, या आप भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका इसमें क्या सोचना है। आपको मैनिफेस्टेशंस होते हैं जीवन में, मिरेकल्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और आपके हायर गोल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, या फिर वर्ल्ड चेंज के लिए क्या कर रहे हैं। आपने अगर कुछ अच्छा सोचा है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि है ना मैं इस तरीके से वीडियो बनाकर अपने अंदर के इस बदलाव को, ट्रांसफॉर्म को लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जो भी मेरी नॉलेज स्किल्स है मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या हम बात